नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक कर छेड़खानी का आरोप और रुधौली पुलिस ने दर्ज कर दिया मारपीट का मुकदमा। पुलिस पर पीड़िता का आरोप। रुधौली थाना क्षेत्र के रतनपुरवा महेंद्र कुमार चौधरी पुत्र निब्बूलाल चौधरी पर महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। पीड़िता ने बताया कि मैं शाम 6:30 बजे के आसपास अपने घर के पास घास की साफ सफाई करके अपने घर में हाथ धुलने के लिए गई थी। तभी अचानक से महेंद्र चौधरी हमारे घर में घुस आया और मेरे साथ जबरन छेड़खानी करने लगा, जिससे बचने के लिए मैंने किसी तरह उसे धक्का देकर चिल्लाते हुए अपने गाँव वाले घर पर पहुंची, जहाँ मेरी बेटी खाना बना रही थी। तभी मैंने अपनी सारी आपबीती सुनाई और तभी मेरी बेटी महिला हेल्पलाइन 1090 पर सहायता ली। कुछ ही देर बाद 112 वहां पर पहुंच गई। हम लोगों को रुधौली थाने पर बुलाया गया और मेरे द्वारा जो छेड़खानी की तहरीर दी उसे नजरअंदाज करते हुए रुधौली थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा वापस विशुनपुरवा चौकी पर भेज दिया गया। जो तहरीर मेरे द्वारा छेड़खानी की दी गई उसे विशुनपुरवा चौकी प्रभारी ने कहा कि यह सही नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखो। जब चौकी प्रभारी द्वारा तहरीर लिखाई गई तो हमने साहब इसमें तो आपने छेड़खानी का लिखाया ही नहीं, इसमें सब मारपीट का लिखा रहा है। तो साहब ने कहा तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इसी सब आ जाएगा। आखिर अब सवाल यहाँ है, ऐसी पुलिस की कार्यवाही की वजह से कोई बेटी या कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। पीड़िता की बेटी बताया कि ऐसे छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। राज आर्या की रिपोर्ट। आपके साथ क्या घटनाएं घटी? आप थाने गई थी, क्या हुआ? पूरा प्रकरण क्या है? हमारा सच्चाई यही है सर कि हम अपने दरवाजे के सामने घास निकाल रहे थे। उसके बाद घास निकाल के शाम हो गया तो शाम के समय हम सोचे अंदर जाके हंसिया खुरपी घर में रख दें और राखी उखी डाल के सब्जी पे हाथ धो रहे थे। उसके बाद वो बाहर तो अंडे बंड बोल रहा था, खते रहे थे, नहीं भाग रहा था। उसके बाद अंदर भी हल गया। कौन हल गया था? महेंद्र चौधरी निब्बूलाल का लड़का है। फिर तो क्या हुआ? वो बोल रहा है कि 500 रुपया ले लो, हमारे साथ ऐसा गंदी गंदी बातें करो। तो हमने कहा अपनी माँ बहन के साथ ये घटना तुम जाके करो। कह रहा है नहीं, आगे बढ़ते आ रहा कि मतलब देव। हम कह रहे नहीं भाग के जाओ, नहीं भाग के जाओ, नहीं जा रहा था। तो हमने 4-5 पाइप मारा उसको, तो मारा तो सोलाने लगा। उसके बाद हमने अपना पीछा छुड़ा के बाहर निकली, हल्ला दंगा करके। बाहर से लोग देख रहे थे, देखे भी उसको बाहर निकलते हुए। फिर क्या हुआ? तो घर पे गई, हम गालियाँ ले देते मतलब। तो मेरी लड़की खाना बना रही थी तो पूछी क्या हुआ, तो हमने बताया कि महेंद्र हमारे साथ ऐसा छेड़खानी करने की कोशिश की। आप इनकी लड़की हैं? जी सर। क्या है पूरी घटना की सच्चाई बताया? सर ये हम इतना जानते हैं कि ये गाली देते हुए घर पे आई। मैं खाना समय बना रही थी, शाम का टाइम था। तो ये गाली देते हुए जैसे पहुंची तैसे जो महेंद्र हैं उनके घर वाले पूरा डंडा लेकर हमारे घर की तरफ गाली देते हुए आने लगे। तो मैं तुरंत ही पीछे का दरवाजा बंद कर दी। फिर वो लोग गाली दे रहे थे, डंडे से दरवाजा पीट रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। फिर छज्जे पे ईटा था सर, उसको 2 ईटा गिराए, गैस पर गिरा। हम खाना वहाँ पे बना रहे थे, खाना भी पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद हमें वो 20-25 लोग थे सर, हमें समझ में नहीं आया हम 2 लोग अकेले माँ बेटी क्या कर पाएंगे। न मुंह से जी सकते हैं सर, न शरीर से। तो हमने तुरंत 1090 पे फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने बोला क्या सहायता कर सकते हैं मैम आपकी। सर हम सुबह 112 आई रात में। फिर उन्होंने बोला था कि दोनों पक्ष थाने पर आएंगे। तो विपक्षी पक्ष हमारी महेंद्र के घर वाले, महेंद्र नहीं गया। हम रुधौली थाने पर गए, अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखे, जो भी मैटर था। थोड़ा बहुत हमारा मैटर जो था, लिखने का शब्द एकदम सही वाक्य नहीं था। तो उन्होंने मतलब थाना प्रभारी ने पढ़ा रुधौली के, तो उन्होंने फिर उसके बाद देखकर बोला चौकी पर लेकर जाओ। तो चौकी पर जब हम आए तो उन्होंने मैटर लिखवाया और फिर एकदम उसको बदल ही दिया सर। क्या बदला उसमें? क्या लिखा था? क्या बदला है वो? छेड़खानी का मामला था। मेरी माँ के साथ छेड़खानी करने की उसने कोशिश की थी और उसको मारपीट में बदल दिया गया। मुझसे ही एप्लीकेशन लिखवा रहे थे सही। फिर मैंने बोला सर इसमें छेड़खानी तो कहीं भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, कितना पढ़ी हो, ये सब वही होगा, छेड़खानी वाला ही जाएगा। तो छेड़खानी की तहरीर को किसने चेंज करवाया था?
सर चौकी के बिशनपुरा चौकी के प्रभारी और एक और पुलिस थे, उन्होंने ही लिखवाया था। हम कह रहे थे बार बार कि इसमें सर छेड़खानी कहीं भी नहीं आ रहा है, कह रहे हैं नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सब वही। और उनके जो महेंद्र के घर वाले हैं, उस घर का एक लड़का गांव में चिल्लाते हुए कह रहा था, जब हम लोग शाम को दौड़ धूप के थाने से घर आए तो वो कह रहा था लड़का कि हम तो 40,000 रुपया देकर पूरा केस दबा दिए, कुछ नहीं हमारा होगा। फिलहाल अब आप क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि महेंद्र चौधरी को जो भी मेरी माँ के साथ किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको सजा मिलेगी कि तो सभी लोग जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको सीख मिलेगी कि किसी के साथ, किसी माँ बहन के साथ ऐसा ना करें। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।